नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है परवेश शर्मा और एक बार फिर ठीक 1 से 1.5 साल बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। सोचा नहीं था कि सामने आऊँगा। सोचा नहीं था कि दोबारा से ये YouTube वीडियोस दोबारा से बनाना एक फिर से करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो विद्या है जो मैं सिखाता आ रहा हूँ बहुत पेनफुल है। जितना आप इसको सीखोगे या जितना मैंने सीखा, जितना मेंटल ट्रॉमा ये देती है, तो ये मैं चाहता नहीं था कि कोई और लोग भी उस मेंटल ट्रॉमा के थ्रू जाएं। अनफॉर्चुनेटली इतना सीखते 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 इतने साल हो गए, 25-27 साल। लेटली मैं हर इवेंट को देख पा रहा था। जब पिछले साल की बात कर रहा हूँ, हर इवेंट को देख पा रहा था, दिन देख पा रहा था कि किस दिन किसी की मृत्यु होनी है, वो एग्जैक्ट दिन। ये भी नहीं कि किस महीने में, किस दिन को होनी है। और वो जब अपने होते हैं तो वो कितना ट्रॉमेटिक होता है, कितना मानसिक आघात लगता है। और अब फिर आप अपने को देख पाना जिनके साथ आगे होने वाला है, वो हर चीज़ देख पानी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ट्रॉमेटिक है। तो यही मैंने सोचा कि क्यों मैं वो विद्या बांटूं, क्यों वो इस तरह की चीज़ दूं किसी को जो इतनी इतना प्रेशर दे सकती है, इतना इतनी मुश्किलात दे सकती है। तो इसलिए मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाए, और इनफैक्ट मैंने अपने सारे वीडियोस इसलिए डिलीट भी कर दिए कि मैं नहीं चाहता कि और ये लोग और कोई भी सिंसियरली इस विद्या को सीखे। ये बहुत बहुत हर चीज़ बता पाती है, हर चीज़ आप इससे देख पाते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि जो इवेंट्स होने हैं वो होने ही हैं, आप उनको नहीं टाल सकते। लेकिन जितनी भी रिसर्च मैंने की, जितना भी मैंने लोगों को ये जितना सीख के मैंने लोगों को बांटा, तो उससे एक चीज़ तो ये मेरे को पक्का क्लियर है कि थ्रू मंत्रास और कुछ यंत्रों के इकट्ठे जुड़ने से जो भी आप एक ट्रॉमा के थ्रू जाते हो, या जो भी आप मिजरीज के थ्रू, जितनी मुश्किलात के थ्रू जाते हैं, वो आप कम कर सकते हैं, टाल नहीं सकते। अगर किसी का लेट शादी होना लिखा है तो वो शादी लेट ही होगी और मुश्किलात के साथ ही होगी। लेकिन अगर मंत्रों और यंत्रों के थ्रू आप करते हो तो आपका वो जो डिले हो रहा है, जिस जो आपको स्ट्रेस आएगा, वो स्ट्रेस से आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। और ये सिर्फ मैरिज ही नहीं, ये हर किसी लाइफ फंक्शन के लिए, चाहे वो संतान का ना होना, संतान को चोट लगना, आपको चोट लगना, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जितने भी हैं, उन सब के अंदर ये मंत्र और यंत्र बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फॉर्चुनेटली मेरे लिए आप लोगों का शायद प्यार ही होगा कि चाहे मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए, आप फिर भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो मेरे साथ जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हैं। तो डेली मेल्स आती थी, मैं उनको चेक करता था पर जवाब नहीं देता था। पर शायद भगवान की मर्जी से आज कुछ इतनी मेल्स आई, इतना प्रेशराइज फील हुआ कि मैंने सोचा कि ठीक है, कम से कम एस्ट्रोलॉजी ना सिखाऊं, बेसिक्स जितना सिखा चुका हूं ना सिखाऊं, पर एटलीस्ट आप लोगों के साथ जुड़ना और हो सके तो काउंसल कर पाना, जो मुझे अच्छा भी लगता है कि जो अगर भगवान ने अगर कोई मुझे विद्या दी है तो उसका राइट उपयोग करना। तो काउंसल कर पाना, थोड़ा सा देख पाना, हेल्प कर पाना लोगों को। और आप लोगों ने जो इतना प्रेशराइज किया कि कुछ आपको फिर भी मैं सिखाता रहूं, तो मैं इसलिए फिर से अपना एक बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि किस तरीके से ये ग्रह जो हैं ये कैसे हमारे पे अफेक्ट करते हैं। हर चीज़, हमारी लाइफ की हर चीज़ को अफेक्ट करते हैं, जो पहले से लिख रखा होता है। पर थ्रू मंत्रों और यंत्रों के द्वारा हम उसको कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं, ताकि आप, अगर आपको चोट लगनी है चोट लगेगी, पर उतनी नहीं लगेगी जिससे आपको भयंकर पीड़ा हो। इस बात की गारंटी है। ये मैंने खुद मंत्रों और यंत्रों को इस्तेमाल करके काफ़ी लोगों पे, सैकड़ों लोगों पे आजमा लिया और ये हमेशा काम किया। हाँ, जो ये दान पुण्य करना और ये स्टोन्स वगैरह पहनना, ये मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि जितना मैंने देखा वो कोई काम नहीं करते, सब फ्रॉड है वो। तो इसलिए मैंने उनके ऊपर कोई दिमाग नहीं लगाया। पर जिस चीज़ में दिमाग लगाया, जिस चीज़ को मैं सीख पाया हूँ, मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूँ फिर से। और बेसिक्स ना सिखाते हुए कैसे ये एनर्जीज काम करती हैं। और मैं आप एंड में इस वीडियो के, अभी तक मैं फ़ोन नंबर नहीं देता था, ईमेल दे रखा था, वो भी बीच में बंद कर दिया था, मैं अपने ईमेल भी दूंगा।
ताकि जिन लोगों को मुश्किलात आ रही हैं, जो अगर हेल्प चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, जितनी भी विद्या मेरे पास है उसके थ्रू। तो अगेन रीस्टार्ट करते हुए मैं आपके सामने एक पत्री लेके आता हूँ। हम उस पत्री को स्टडी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये एनर्जीज काम करती हैं। अब हर वीडियो के अंदर मैं एक पत्री लेके आया करूंगा और उसके अंदर दिखाऊंगा कि कैसे ये एनर्जीज काम करके आपको इम्पैक्ट करती है और हम उससे कैसे उनको पैसिफाई कर सकते हैं। तो और वेट ना कराते हो आप लोगों को, पर अगेन थैंक यू वेरी मच कि आप लोग स्टिल आज भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब 1 डेढ़ साल बाद मैं और दोबारा से ये स्टार्ट कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से ये बंद ना करूं। और आपसे भी गुजारिश है, अपने अपने लोगों की हॉरोस्कोप्स ना देखें अनटिल और अनलेस बहुत मजबूरी हो। ये बहुत ही एक सिंसियर और बहुत ही अ, गहरी विद्या है, जिसको यूज अगर करना आ जाए तो ये बहुत 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 ज़्यादा तक आप सब कुछ देख सकते हैं। आप हर चीज़ देख सकते हैं, हर दिन देख सकते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होता है जब वो अपनों के साथ हो रहा हो, और वो अपनों को आप बता भी नहीं सकते कुछ। तो खुद अपने अंदर रखना वो नेगेटिविटी को बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से मैंने बंद कर दिया था। पर जैसी भगवान की मर्जी, मैं दोबारा से आज ही स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे सामने एक जन्म पत्री है, हॉरोस्कोप है, और मैंने आपको उस पहले वीडियोस में सिखाया था। ये आप कहीं से भी सीख सकते हैं, मैंने वो सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी कि कैसे ये हॉरोस्कोप्स को पढ़ना है। तो ये लेटली आई थिंक इस साल के स्टार्ट में किसी ने मेरे से ये कुछ पूछा था, जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी और काफ़ी साल हो गए थे। आई थिंक 35 36 साल की ये महिला हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी। तो अब हम देखेंगे कि क्या रीज़न बनते हैं जिससे आपकी लेट शादी होती है, क्या रीज़न बनते हैं कि डेफिनेटली शादी होनी है। ऐसा नहीं कि अगर आप 35 36 40 साल के भी हो गए तो अब आपका ये हो गया कि शादी तो अब हो ही नहीं सकती। शादी हो सकती है प्रोवाइडेड कि ग्रह अलाउ कर रहा हो। अगर ग्रह ने पत्री में अलाउ कर रखा है कि शादी तो है पर लेट है, तो ऑब्वियसली आपको राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है, उन राइट दशाओं का। जब तक वो ग्रह एक्टिवेट नहीं होगा शादी करने वाला, तब तक आपकी शादी नहीं हो सकती। तो मोटा माटा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको। इतनी जब भी आप जितने भी ये पंडित लोग बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। इसमें हजार तरह के डिफरेंट तरह की हॉरोस्कोप्स बनती हैं। ये हम जिसको देखते हैं ये है मेन लगन चार्ट। मेन लगन चार्ट। दूसरा होता है ट्रांजिट्स, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं गोचर, ठीक है। और तीसरा होता है ये दशाएं। तो अगर इन तीनों से हमें सपोर्ट मिल रहा हो, यही तीन अगर देख लें, ये आपको 90% 95% चीज़ों को आंसर दे देती हैं। आपको आपको दिख जाता है कि कब क्या होने वाला है। तो ये जैसे ये 2 लेवल तक है, मैंने लेकिन मैं जनरली 3 लेवल तक देखता हूँ। मैं आपको जैसे करके दिखाऊँ, ये 3 लेवल तक, 3 लेवल तक देखता हूँ, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कब रिजल्ट्स मिलेंगे। तब और भी जैसे और भी डिफरेंट तरह के चार्ट्स होते हैं, नवांश, दवांश, त्रिशांश, षटबल, दुनिया भर की चीजें होती हैं, उतना जानने की जरूरत पड़ती नहीं। और आप अगर सोचिए कि आपको 10 15 मिनट के अंदर आपको इतनी सारी चीजों को मिला के आंसर्स मिल जाएं, तो वो पॉसिबल है भी नहीं, उसमें गलतियां बहुत होंगी। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको 15 मिनट 20 मिनट या 5 मिनट के अंदर आंसर देते हैं, काफी लाइकली है कि वो गलत आंसर हो, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं उसके बीच में इतनी जल्दी असेसमेंट करना इतना ठीक नहीं होता। पर जनरली एक मोटा मोटा आप आंसर कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये तीन चीज़ें हैं। तो ये तीन चीज़ें इन तीन चीज़ों के थ्रू आपको आंसर मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक इसमें वर्षफल और ऐड कर दीजिए, यानी कि चौथी चीज़, उससे आपको प्रिसाइजली पता चल जाएगा कि भाई क्या होने वाला है। तो मैं ट्रांजिट्स को, और जो तीसरा नंबर ऑफ जो दशाएं हैं, ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो इन तीन को देख के मेरे को हमेशा इससे आंसर मिल जाते हैं, रिजल्ट्स दिख जाते हैं। और यही आप लोगों को देखना है। तो अब इस अगर हॉरोस्कोप को अगर देखें, तो देखिए अगर मेरे सामने हॉरोस्कोप आई थी, जैसे मार्च में या पता नहीं फरवरी में आए थे मेरे पास,
तब तो मैंने बंद कर रखा था, फिर भी आप ईमेल्स डालते रहते हैं। जब मुझे लगता है कि हाँ भाई बहुत प्रॉब्लम है तो देख लेनी चाहिए। तो ये बहुत वरीड थे अपने सिस्टर को लेके कि इनकी बड़ी सिस्टर है, उनकी मैरिज नहीं हो रही। डेलिबरेटली मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम सब काट दिया ताकि ठीक भी नहीं लगता। तो अब इसमें देखिए क्या आपको लगता है कि क्या इनकी शादी होगी, नहीं होगी, लड़ाइयाँ होंगी, डिवोर्स होगा, क्या होगा? तो सबसे पहले जब भी हमने शादी का देखना है तो ये ही बॉक्स है जिसमें से आपको सारी आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। ये जो दो चीजें हैं ये बताएंगी कि कब वो इवेंट होना है। ये वाले बताएं, ये पत्री बताएगा कि होना ही नहीं होना है, और ये बताएगा, ये दोनों चीज मिलके बताएंगी कि कब होना है। तो अगर इसमें देखें, इसमें मैंने देखा कि जो बुध ग्रह हैं, ठीक है जी, वो 6 नंबर में बैठे हैं जो कि कन्या राशि है। तो कन्या राशि में बुध का बैठना मतलब जो सप्तम ग्रह का मालिक है, यानी शादी कराने वाला ग्रह, वो स्ट्रांग हो गया। यानी कि उसको एक प्लस पॉइंट मिल गया कि यार मैं शादी कराऊंगा। अब अनफॉर्चुनेटली उसके साथ दो नेगेटिव एनर्जीज, सन एंड मार्स, ठीक है जी, और एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी शनि की। ठीक है जी, आप देखिए 10th एस्पेक्ट जो पड़ता है, तो तीन नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, ठीक है जी, और साथ में इसी के लॉर्ड के ऊपर। तो यानी कि डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो है। अब हुआ क्या, मार्स कौन है? मार्स ठीक है लड़ाइयाँ कराता है। आप 6 नंबर में बैठे हैं, 6 नंबर आर्गुमेंट्स का होता है, 6 बॉक्स जो होता है, तो उससे एनर्जीज लाता हुआ मार्स 6 नंबर में बैठा है। तो ये ऑब्वियसली भाई थोड़ी सी गुस्से वाली लड़की है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। लेकिन मार्स लेकर क्या आया यहाँ पे, एक अपनी नेगेटिव एनर्जी लेके आया, लेकिन साथ साथ ये इस बॉक्स की एनर्जी लेके आया। ये बॉक्स है भाग्य का। अब भाग्य आके खुद बैठ गया कहाँ पे, शादी में। अब शादी का मालिक शादी में, भाग्य का मालिक शादी में, यानी ये लड़की भाग्यशाली तो है। लेकिन तो यानी मैरिज तो होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इस पे तीन नेगेटिव एनर्जीज, जो मार्स की खुद की नेगेटिव एनर्जी, सन, सूर्य एक बहुत ही अलगाववादी है जो अपनी सिक्स्थ लॉर्ड की एनर्जी लेके आ रहा है, और साथ में सैटर्न की, सैटर्न की एनर्जी। तो शनि और राहु ये दो वो प्लैनेट्स हैं जो कि मेजरली डिले कराते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, तो जब मैं देख रहा था तो इसमें मैंने देखा शनि ने सेवंथ और सेवंथ लॉर्ड को, दोनों को हिट कर दिया। तो डेफिनेटली डिलेस तो हैं। शनि ने, जो लड़कियों के लिए देखते हैं हम जुपिटर देखते हैं, ठीक है जी, तो लड़कियों के केस में जुपिटर को ही देखा जाता है शादी के लिए। शनि ने उसको भी इम्पैक्ट कर रखा है, और यहाँ से राहु ने भी इम्पैक्ट कर रहा है जो अगेन डिलेस का मालिक है। तो राहु और शनि ने मिलके जो लड़कियों के लिए शादी का कारक होता है जुपिटर, उसको इम्पैक्ट कर दिया। ठीक है जी, शनि ने अकेले मरकरी एंड सेवंथ लॉर्ड को इम्पैक्ट कर दिया। ठीक है जी, और साथ में वहाँ दो नेगेटिव एनर्जी सन एंड मार्स। तो ऑब्वियसली शादी लेट होनी है, ये हमको तय हो गया। अब शादी होनी कब है, हम शादी होनी कब है ये देखेंगे कि कौन सा फेवरेबल प्लेनेट आ रहा है। अब इस अब यहाँ पे मैं नजर आ गया होनी है जी। अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास ये मैडम गई थी, उन्होंने सब ने उटपटांग चीजें बोली और रॉन्ग अपना जो भी असेसमेंट करके जिस तरीके से बोल दिया। लेकिन अब आप यहाँ देखें, जब मैंने इनमें देखा गया, मैंने इनमें एनालाइज किया, तो इसमें फेवरेबल जो प्लेनेट था, अब आप यहाँ से मैं आपको 3 लेवल करके दिखाता हूँ। आप फेवरेबल ये देखिए, जुपिटर, ठीक है जी, जुपिटर वैसी कारक होता है लड़कियों के केस में। वीनस, वीनस जो कि सेवंथ लॉर्ड का पक्का कारक होता है, यानी कि आप, वीनस जो है शादी कराने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कारक माना गया। तो ये दोनों एक्टिवेट हो रखे थे। अब इसके अंदर मैंने कहा कि जब भी मरकरी आएगा, क्योंकि तीसरा वही बनता है, जब भी मरकरी आएगा, ठीक है जी, अगर अब आप इसमें नवांश देखें, नवांश के अंदर ये जो नवांश का लग्न लॉर्ड होता है, वो साथ में हेल्प करता है बताने के लिए कि कब कोई इवेंट हैपन होगा, कब एग्जैक्टली इवेंट असर होगा, असर करेगा। तो वहां पे 7 नंबर लिख रहे हैं, यानी वीनस, यानी वीनस के पास फुल पावर्स हैं
शादी कराने की, और वीनस ही एक्टिवेटेड था, देखिए आप। ठीक है जी, 20 दिसंबर 2024 तक। अब इसके अंदर यानी कि मेरे को ये पता चल गया कि इस लड़की का 20 दिसंबर 2024 तक शादी होने के पूर्ण योग है, जिसके अंदर 4 अगस्त 2024 से लेके 20 दिसंबर तक मरकरी एक्टिवेट होगा। और मरकरी कौन है? सेवंथ लॉर्ड। तो जब जनवरी फरवरी मेरे पास आए थे, तो जब मैंने देखा तो उसी बेस पे, तो 4 अगस्त से लेके 20 दिसंबर मैंने इनको बोला कि इस साल के एंड में, फोर्थ क्वार्टर में आपकी बहन की शादी हो जानी चाहिए। और आज ही मेरे पास मैसेज आया कि इनकी फोर्थ क्वार्टर में मैरिज पक्की हो गई है। तो बहुत बहुत मुबारक, और आपको थैंक यू एक मुझे, हाँ, एक इंफॉर्मेशन वापस देने के लिए कि मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक रही। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये एनर्जीज मिलके आप किस तरह से असेसमेंट करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें नजर आए। अब एग्जैक्ट वो दिन देख पाना, उसके लिए मैं वो भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको पहले ये सारी बेसिक्स समझनी पड़ेंगी कि ग्रह काम कैसे करते हैं, और आप एग्जैक्ट दिन कैसे निकालेंगे। एग्जैक्ट दिन निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांजिट्स की। तो अनफॉर्चुनेटली जिसके रीज़न मैंने बंद किया था वो यही था कि मैं देख पा रहा था कि कब मृत्यु, कौन से दिन मृत्यु होनी है। तो वो सारा का सारा वो ट्रांजिट्स के थ्रू दिख रहा था, ट्रांजिट्स और दशाएं और मेन लगन के थ्रू। बहरहाल वो कभी टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, पर होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो आप डेफिनेटली ओपन है अपने कमेंट्स के लिए, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आप मुझे इनबॉक्स में मेल डाल सकते हैं। अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपको अपना फ़ोन नंबर शेयर करूंगा, नहीं तो ईमेल पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे अगर आपकी प्रॉब्लम्स को। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा एक दो दिन में फिर आऊँ और एक नई एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स लेके, कि बताऊं कि कैसे कोई भी इवेंट अगर होता है और कैसे उसका उपाय करना है। अगर इसके अंदर मान लीजिए कि इसका उपाय करना होता कि ये लेट हो गई, इनको अब सोसाइटल प्रेशर और क्या बोलते हैं फैमिली का प्रेशर बहुत आ रहा है, तो उससे क्या करना होगा, तो उसके लिए मंत्र यंत्र ही करने पड़ेंगे। उसके लिए, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।